विश्वकर्मा जी का ऐसा यंत्र जिसके प्रभाव से कलयुगी 7 में से 6 द्वीपों में जा ही नहीं सकता। भविष्य पुराण में बताया गया है कि भगवान के आदेश से विश्वकर्मा जी ने एक ऐसा यंत्र बना करके खारे पानी के समुद्र में छिपाया हुआ है जिसके प्रभाव से कोई भी कलयुगी जीव या जम्बूद्वीप का निवासी अन्य द्वीपों में, अन्य समुद्रों में जा नहीं सकता। लेकिन इसकी आवश्यकता ही क्या थी? क्या हम लोग इतने बुरे हैं? बात ये है, आप जान करके भौचक्का हो जाएंगे। दूसरे द्वीप की तो बात ही छोड़िए, हमारे जम्बू द्वीप में ही जहाँ अभी हम विद्यमान हैं, यहाँ पर मेरु पर्वत है और मेरु पर्वत के चारों ओर 4 और पर्वत हैं। उसमें से कुमुद नाम के पर्वत के ऊपर शतवल्श नाम का एक विशाल बरगद का वृक्ष है। उस वृक्ष से मधुरस इत्यादि दिव्य रसों की नदियां बहती हैं। लेकिन ये भी आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य तो ये है कि उस नदी के जल को जो व्यक्ति पान कर ले, उसके शरीर से, उसके चेहरे से झुर्रियां, उसके शरीर से सफेद बाल, थकान, बुढ़ापा, रोग, पसीना, दुर्गंध, सारी चीजें समाप्त हो जाती है। हमारे इस द्वीप का नाम जम्बू द्वीप मेरु मंदर पर्वत के ऊपर एक विशाल जामुन के वृक्ष के कारण पड़ा। उस वृक्ष के फलों के माध्यम से एक विशाल नदी का निर्माण होता है और वह जो नदी है अपने तट की मिट्टी से संपर्क आकर अपने जल के संपर्क से मिट्टी को स्वर्ण में परिवर्तित कर देती है और वह जो स्वर्ण है उसका नाम पड़ता है जाम्बुनद। और इसी स्वर्ण के माध्यम से देवता अपने आभूषणों का निर्माण करवाते हैं। है ना आश्चर्य? लेकिन आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत में वर्णित है, लेकिन हमको कोई इसके विषय में नहीं बताता। अब आप लोग ये बताइए, यदि ऐसे जगहों में हमारी एंट्री हो जाए तो च्यवनप्राश का तो धंधा ही चौपट हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ या ना में कमेंट में जवाब अवश्य दीजिएगा। और एक बहुत आवश्यक बात आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आप ऐसे राष्ट्र के विषय में जानते हैं जहां जाने के पश्चात पुरुष स्वतः स्त्री बन जाता है? इसकी चर्चा आगे करेंगे। आप तो बस एक काम करिए, इस प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए ताकि वो वीडियो छूट न जाए।